हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद राज, जहां पर मैं करता हूं स्टॉक एनालिसिस। अगर आप दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहते हैं फंडामेंटल्स के बेस पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत सही जगह है। आज मैं दोस्तों एक स्टॉक बताने वाला हूँ आपको जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ ही डिविडेंड पेइंग भी है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, और उसका नाम है दोस्तों राइट्स लिमिटेड। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, ताकि आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मिले स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों राइट्स लिमिटेड के अगर बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो है कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रोपवेज एक्सेट्रा। ठीक है, इनके 4 सेगमेंट में ये काम करते हैं। वन इज कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकेंड इज लीजिंग ऑफ रेलवे रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, थर्ड इज इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स एक्सपोर्ट करती है, उसके बाद है टर्न की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में काम करती है। दोस्तों ये बेसिकली गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेशंस, इन सबको, इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स, इन सबको ये कैटर करती है। और ये साथ ही इंडिया के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में तो है और मैं इसे हमेशा रखने वाला हूँ। ये बेसिकली SIP वाला स्टॉक है। अगर आप हर महीने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न ये आपको आज से 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद देगी। इसको आपको एग्जिट नहीं करना है, लेकिन ये जो इसे आप SIP करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये दे सकते हैं। सो दोस्तों लेट्स बिगिन विद द वैल्यूएशन पार्ट्स। सो राइट्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 58 बिलियन रुपीज़ है, वहीं रेवेन्यू जो है वो 18 बिलियन रुपीज़ है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, फ्लॉलेस बैलेंस शीट है और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है दोस्तों कंपनी। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 242-243 के रेंज में है। वहीं इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो ₹190 है एज़ पर द DCF मॉडल, जहाँ पर कि हमें थोड़ी सी ओवर वैल्यू नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू, बट नॉट सिग्निफिकेंटली। कंपनी का P रेशियो दोस्तों 14.1x है। वहीं कंपेयर करें इंडस्ट्रियल मार्केट से तो थोड़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है, जो कि इंडस्ट्री का 21.3x है और मार्केट का 18x है। प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो में दोस्तों देखें तो 2.2x का कंपनी का PB रेशियो है। इंडस्ट्री 1.3x पे ट्रेड हो रही है, मार्केट 1x पे। वहीं PG रेशियो बात करूं दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकालने का। कंपनी का जो है वो दोस्तों 0.7x है, जो कि 1x से कम है। मीन्स अगर 1x से कम होता है PG रेशियो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अंडर वैल्यूड। सो अगर ओवरऑल अगर आप बात करें कि ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद मुझे ये कंपनी कैसी नज़र आ रही है, तो मुझे ये फेयर वैल्यू पे नज़र आ रही है, राइटली वैल्यूड पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, फेयर वैल्यू पे नज़र आ रही है। ओके इन्वेस्टर्स, लेट्स हैव अ लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उस डेटा के बारे में, उस एस्टिमेट्स के बारे में जो कि हमें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से मिलता है। ये बेसिकली दोस्तों इन कंपनीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, इनकी सब सारी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद एक फिगर्स देते हैं, एक प्रेडिक्शंस देते हैं कि भाई फ्यूचर में इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है, इनके नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 23.7% है, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी बेटर है। दैट इज़ 4.9% इंडस्ट्री का है और ये 20% से भी अबव है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी इनका काफ़ी अच्छा प्रेडिक्ट हुआ है। उसके बाद रेवेन्यू जो है दोस्तों इन कंपनी का 22.8% से ग्रो करेगी, वहीं इंडस्ट्री 11.5% से ग्रो कर रही है और मार्केट 14.7% से ग्रो कर रही है। तो कहीं ना कहीं एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में ये फास्टर दैन द इंडियन मार्केट एज वेल एज इंडस्ट्री है। वहीं अगर अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ की, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं लैग कर रही है इंडियन मार्केट को एज वेल एज इंडस्ट्री को। इनका जो है अर्निंग्स ग्रोथ 20.2% दिखा रहा है, वहीं इंडस्ट्री का 23.3% एंड 25.5%। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में ये लैग करने वाली है, अंडर परफॉर्म करने वाली है, ऐसा प्रेडिक्ट हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों लेट्स मूव टू द पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस में देखें दोस्तों तो सबसे पहले करंट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो करंट ईयर का 23.8% है, वहीं लास्ट ईयर का 23.4% था, जो कि काफ़ी बेटर है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों कंपनी का 16% है, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा है। 4.9% इंडस्ट्री का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक स्टैंडर्ड लेवल होता है 20% का, उससे कम है। रिटर्न ऑन एसेट दोस्तों कंपनी का 5.1% है, जहाँ वहीं अगर कंपैरिजन करें इंडस्ट्री से जो कि 2.6% है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है रिटर्न ऑन एसेट्स के मामले में, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होता है 8 to 10% का, उससे कम है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों अगर आप लास्ट ईयर का देखें तो 13.9% रहा है, वहीं 3 ईयर्स बैक इसका जो ROCE था वो 15.7% था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को अंडर परफॉर्म कर रही है इस ईयर ROCE के मामले में, लेकिन जो इनका स्टैंडर्ड एक रेट होता है अपना ROCE का, वो होता है अबव 25%। तो ये कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा कम परफॉर्म कर रही है, मतलब वहाँ पर भी ये थोड़ा सा पीछे है। तो मुझे लगता है इससे भी इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पास्ट 5 ईयर्स का एवरेज एनुअल अर्निंग ग्रोथ इनका 13.8% है, जो कि इंडस्ट्रियल मार्केट से
ओवर परफॉर्म कर रही है, मतलब मार्केट 11.1% से ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री 9.2% से। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर्स की अर्निंग्स ग्रोथ देखें दोस्तों तो यहाँ पर सब में नेगेटिव नज़र आ रहा है मुझे। पहली तो कंपनी की नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ है जो कि -30.7% है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आए कंपनीज़ को, काफ़ी सारी कंपनीज़ को काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से ही शायद इनकी लास्ट 1 ईयर की अर्निंग्स ग्रोथ कम है। वहीं अगर दोस्तों इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री खुद भी -20% से नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ दिखा रही है। वहीं मार्केट जो है वो भी -1.8% से नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ दिखा रहा है, बट ये कहीं ना कहीं वर्स्ट परफॉर्म कर रही है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री एंड मार्केट इन टर्म्स ऑफ लास्ट 1 ईयर की अर्निंग्स। ओके दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 1% है। 5 ईयर्स बैक इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 6.7% था, जिसको इन्होंने रिड्यूस किया है 1% पे। इनका जो डेट है वो वेल कवर्ड है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, जो कि 14% पे खड़ा है। इंटरेस्ट कवरेज की इनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना ये इंटरेस्ट अर्न करती है उससे काफ़ी कम ये इंटरेस्ट पे कर रही हैं, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं इंटरेस्ट कवरेज बाय एबिट में। डिविडेंड यील्ड जो है दोस्तों करंटली अभी 3.71% है। मैं आपको बता दूँ रिसेंटली इन्होंने मार्च 27 या 26 को इनका डिविडेंड आया है और 4 रुपीज़ पर डिविडेंड आया है इनका। अगर आप लास्ट 1 ईयर की बात करें मार्च 2020 ईयर में, तो इन्होंने लगभग 15 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया इन टोटल फाइनल एंड इंटरिम मिला करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अगर आपने 300 रुपीज़ में भी ये स्टॉक बाय किया होता तो और उस टाइम अगर आपको 15 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है तो मीन्स यू आर अर्निंग अराउंड 5% ऑफ द टोटल अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड। तो अगर हम इसे एफडी के रेट से कंपेयर करें तो आसपास ही ये काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। इसीलिए मैं इसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक मानता हूँ और बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है। जैसे आपने फ्यूचर में देखा काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें नज़र आ रहा है, तो इसीलिए दोस्तों ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है विथ ग्रोथ पोटेंशियल। सो दोस्तों अगर हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग और एफआईआईज़ की होल्डिंग्स को इसमें ट्रैक करें तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग्स जो है उसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है जनवरी और फरवरी के मंथ में, ठीक है। वहीं लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे देखें तो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुआ है दोनों होल्डिंग्स में, लेकिन अभी जनवरी फरवरी में मुझे काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स में, है ना। वहीं अगर निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड जो है इन्होंने 10 लाख शेयर्स इन्होंने बाई किए हैं फरवरी में, जो कि 0.42% है, और एल&टी इंफ्रा ने बेचा है, तो कहीं ना कहीं नेट चेंज जो है वो पॉजिटिव में है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, जहाँ से मुझे लगता है कि इसमें शेयर प्राइस में भी इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है दोस्तों अगर आपने मेरा टाइप ऑफ स्टॉक्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पोर्टफोलियो को बनाया जाता है और कैसे आप अच्छा पोर्टफोलियो बना करके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स काफ़ी कम समय में पा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दी है, प्लीज़ चेक इट आउट और लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों एक नज़र हम चार्ट पे भी डाल देते हैं। अगर इसका 5 ईयर्स चार्ट देखें तो ये 2018 में लिस्ट हुई थी कंपनी, और अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली एक सिंगल लाइन फ्लैट जोन में रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को मिला नहीं है मुझे। और अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ है कि एकदम शेयर प्राइस नीचे आया, ऐसा भी नहीं है। इसका 52 मतलब ऑल टाइम लो अगर मैं बोलूँ तो करीबन 180 के करीब है, और ऑल टाइम हाई इसका जो है वो 300 के ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो है ना दोस्तों फ्लैट जोन में है, और मुझे लगता है कि बस इसे एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है, और डेफिनेटली ये जो है 300 का लेवल क्रॉस करेगा, जहाँ पर मुझे पहला रजिस्टेंस इसका 303 पे नज़र आ रहा है, दूसरा रजिस्टेंस मुझे 343 पे नज़र आ रहा है। मतलब कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट जो है वो 303 एंड सेकंड टारगेट 343 का बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इज़ एन SIP स्टॉक, मतलब इसमें हमें इन्वेस्ट करते रहना है, इसमें एग्जिट करने के बारे में नहीं सोचना है अनलेस कि कोई फंडामेंटल्स में इसमें चेंज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेंड इसका शॉर्ट टर्म बेयरिश है, जोन ये फ्लैट जोन में है, अभी ब्रेकआउट की ज़रूरत है इसमें। मुझे लगता है कि आना चाहिए, या तो नीचे की तरफ जाए या तो ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ब्रेकआउट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट लेवल्स इसका जो है दोस्तों पहला 241 का है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ये फिलहाल सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद ये डायरेक्ट 197 पे जाके रुकेगा, है ना। वहीं पर अगर हम इसका रेजिस्टेंस देखें, जो पहला रेजिस्टेंस है वो 303 पे है, सेकंड रेजिस्टेंस 343 पे है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 303 343 तक जा सकता है। अब इसमें मेरा क्या ओपिनियन है दोस्तों, देखिए मैं इसमें कम्प्लीटली इन्वेस्टेड हूँ, मेरा खुद का पैसा इसमें लगा हुआ है इसी स्टॉक में। ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मेरे को और हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, और अगर आप देखें तो डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है। अगर मैं एफडी से कंपेयर करूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके डिविडेंड से, तो इसीलिए मैं इसे हमेशा इन्वेस्ट करके रखने वाला हूँ, और इसमें मैं एग्जिट करने के बारे में अभी मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है। मतलब मैं इसे इन्वेस्टेड रहूँगा। आप इसे SIP कर सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया जैसे आप इसे SIP कर सकते हैं, हर मंथ इसे बाय करते रहिए, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज़ में बाय करते रहिए। डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छे इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिशिएशन आपको आज से 5 to 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंडेक्स को भी ओवर परफॉर्म
करेगा। तो ये एक स्टॉक है जिसमें आप SIP कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरह से इसमें इन्वेस्ट होकर के रह सकते हैं। एक सेफ़ बेट मुझे नज़र आ रहा है ये, तो इसीलिए आप इसी स्टॉक को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे कुछ स्टॉक्स जो कि मैंने लास्ट वीक मार्केट करेक्शन के बाद इन्वेस्ट किया है, जिसमें मैंने खूब बहुत सारा एक्यूमुलेशन भी किया है एंड राइट्स लिमिटेड इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो आप मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स पे आप एक अपना वॉच लिस्ट पे अपने रख सकते हैं, इन्हें रडार पे रख सकते हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो इनकी फंडामेंटल्स आप आई बटन में जा करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इनकी फंडामेंटल्स दी है, उनकी फंडामेंटल एनालिसिस को देखिए, समझिए चीज़ों को, एंड देन उसमें इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करना भी सही बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर आई बटन में जा करके उनकी वीडियोज़ चेक करिए, उनकी फंडामेंटल्स देखिए, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, उनकी सारी परफॉर्मेंस वगैरह फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करने की सोचिएगा दोस्तों। ये रहे कुछ स्टॉक्स जो कि मैंने लास्ट वीक इन्वेस्ट किया, जिसमें मैंने बहुत सारी बाइंग मैंने करी है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अपने रिटेल इन्वेस्टर्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ एक कम्युनिटी बनाना जो कि फंडामेंटल्स के बेस पे इन्वेस्ट करे, ना कि टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल्स के बेस पे इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है, जहाँ पर आपको डिविडेंड्स के थ्रू इनकम मिल सकता है, जहाँ पर आपको प्राइस अप्रिशिएशन के थ्रू इनकम मिल सकता है दोस्तों। और जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाय करें तो दोस्तों उसे इस तरह से बाय करिए, ये सोच के बाय करिए कि आप एक कंपनी में ओनरशिप बाय कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय कर रहे हैं जिसे आप बाय करेंगे आज और कल सेल कर देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स बन सकता है आपके लिए, थ्रू डिविडेंड्स बोलिए या थ्रू प्राइस अप्रिशिएशन बोलिए। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप फंडामेंटल बेस पे इन्वेस्ट करें, ना कि टिप्स बेस पे। इन सारी स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस आपको आई बटन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर उसे चेकआउट करिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए ताकि मैं वो कम्युनिटी जल्दी बना पाऊँ, है ना। और साथ ही दोस्तों लाइक करिएगा, लाइक करते हो तो मेरा भी हौसला बढ़ता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो और भी और वीडियोज़ बनाने हैं दोस्तों के लिए, ताकि उन्हें बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प हो सके, एक वाइज इन्वेस्टर बनने में उन्हें हेल्प हो सके दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हैं, अगर आपको किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने बताया तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और एक आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्ट।